किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने शायद पढ़े होंगे सर 2-3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? क्या बता रहे हैं? एक तो बता रहे हैं सर लेंथ, है ना, लेंथ। दूसरा एरिया। अब ये देखते हैं इन पे डिपेंड कैसे करता है ना। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए मान लो आपके पास ऐसे कोई वायर है, ठीक है। मैंने कहा कि इसका रेजिस्टेंस मान लो कितना है, R है। अगर मैं इसकी लेंथ को चेंज करता हूं तो क्या इसका रेजिस्टेंस बदलेगा? बताइए, बदलेगा? यस सर। ओके, अगर मैं लेंथ को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ता है। मतलब अगर मैं मान लो इसकी लेंथ पहले कितनी थी, L थी, और इसकी लेंथ को अब मैं कितना कर देता हूं, 2L कर देता हूं, 2L कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लेंथ है ना उस पर रेजिस्टेंस किससे डिपेंड कर रहा है? R उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा लेंथ होगा, जितना बड़ा वायर होगा, छोटा सा वायर, बड़ा वायर, जितना बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? बोलिए, बढ़ता जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो आपने देखा हो पहले मोबाइल फोन के चार्जर आते थे ना, 1100 मोबाइल आता था, 1200 आता था, नोकिया के ऐसे मोबाइल आया करते थे। तो आप याद करो उस वक्त जो चार्जर की केबल आती थी ना, वो केबल बहुत लंबी आती थी, बहुत लंबी आती थी, पतली सी भी आती थी और लंबी भी आती थी। तो अगर मान लो यहाँ चार्ज लगाया तो आप काफी दूर यहाँ बैठे हो तो चार्ज लगा लेते थे। लेकिन आजकल वाले लगा लो ना, लगा लोगे? नहीं लग पाएंगे, आज छोटी सी केबल आती है। एक्चुअली पहले जो फोन चार्ज होते थे, आप देखते कई देर चार्ज लगाए रखते थे, तो काफी देर बाद वो चार्ज होते थे। चार्जिंग में टाइम लगता था ना। आजकल सारा क्या चल गया मार्केट में? फास्ट चार्जिंग ये चल गया ना। मतलब करंट जल्दी फ्लो करता है। आप देखिए वहां पे लेंथ को क्यों घटाया गया, उसके पीछे रीजन है। अगर लेंथ बड़ी होती, अगर उस वायर की, तो उससे लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो जो वायर लंबा होता था तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता था, ठीक है, वो चार्जर की बात कर रहा हूं मैं। और जब लंबाई कम कर दी गई, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? ठीक है, उसके पीछे ये रीजन। ठीक है, एक बात तो हो गई ये। इसके बाद अगर दूसरे पे आए तो दूसरा फैक्टर आपने बताया सर एरिया। देखिए एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग क्या है वो देखें। इसका मीनिंग ये है कि मान लो आपके पास दो वायर हैं, एक वायर ये और एक इतनी ही लेंथ का वायर है, बट वो थोड़ा सा मोटा है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। क्लियर बात? लंबाई तो वही है, लेकिन इसका एरिया क्या है? फॉर्मूला क्या कहता है कि सर अगर एरिया को बढ़ाते हैं, ए को बढ़ाओगे तो आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? घटेगा। अरे कम होगा ना। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस। इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? पतले वायर का ज्यादा है कि नहीं है? अच्छा मार्केट में आप देखना, मार्केट में पतले तार की कीमत ज्यादा कि मोटे तार की कीमत? अरे मोटे तार की कीमत ज्यादा कि पतले तार की? वहां पे देखिए दो फैक्टर काम करते हैं कि मटेरियल भी तो होता है ना उसके अंदर। तो अरे मटेरियल, एक तो आप 1 किलो ही लोहा लेके आ रहे हैं, 2 किलो ला रहे हैं, तो मटेरियल का भी फर्क है। और बाकी इसका इस जगह भी काम है कि जब वो एरिया